नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि किसी शहर का गंदा पानी सिर्फ कचरा नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा कुछ बताता है। इसे ऐसे देखिए जैसे ये एक मरीज है जो अपनी बीमारी बताने आया है। तो चलिए आज हम और आप डॉक्टर बनकर इस मरीज के सारे राज समझते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर जरा सोचिए, अगर शहर एक जीता जागता शरीर है, तो क्या वो बीमार नहीं पड़ सकता? इसका जवाब हमें मिलता है उसके वेस्ट वाटर यानी गंदे पानी में। देखिए, जो भी गंदा पानी हमारे घरों से, फैक्ट्रियों से, ऑफिस से निकलता है ना, वो हमारा वो मरीज है जो क्लिनिक में आया है। और इसे ठीक करने वाले डॉक्टर कौन है? वो है हम, भविष्य के इंजीनियर्स। तो भाई, किसी भी इलाज का पहला कदम क्या होता है? बिल्कुल, फिजिकल जांच। जैसे एक डॉक्टर मरीज को पहली नजर में देखकर ही बहुत कुछ समझ जाता है, हम भी वेस्ट वाटर की बाहरी हालत का जायजा लेंगे। ये है हमारे वेस्ट वाटर के वाइटल साइंस। मतलब सबसे पहले देखेंगे कि वो कितना गंदला है, फिर उसका रंग कैसा है, गंध कैसी आ रही है, और हाँ, तापमान भी। ये वो शुरुआती सुराग हैं जिन्हें हम अपनी आंखों और नाक से ही पकड़ सकते हैं। पानी कितना गंदला या धुंधला है, ये उसकी सेहत का पहला इशारा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी की आंखों में देखकर उसकी सेहत का अंदाजा लग जाता है। तो क्या गंदलापन हमें पानी की सेहत का पहला सुराग देता है? ताज़े और बासी सीवेज की गंध में जमीन आसमान का फर्क होता है। ताज़े पानी की गंध चलो वो तो फिर भी ठीक होती है, लेकिन बासी पानी, उफ, वो सड़े अंडे जैसी बदबू, वो एक खतरे की घंटी है। ठीक वैसे ही जैसे मरीज की सांसों की बदबू किसी गहरी बीमारी का संकेत देती है। पर रुकिए, सिर्फ देखने और सूंघने से क्या पूरी कहानी पता चल जाएगी? नहीं, असली प्रॉब्लम तो अंदर छिपी हो सकती है। तो इसके लिए हमें और गहराई से जांच करनी होगी। और यहीं पर आता है हमारा सबसे जरूरी काम, लैब टेस्ट्स। अब हम अपने मरीज का सैंपल भेजेंगे लैब में ताकि उसकी अंदरूनी केमिकल गड़बड़ियों को समझ सकें। यहां हम दो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट्स को समझते हैं, बीओडी और सीओडी। इसे ऐसे सोचिए, बीओडी वो भोजन है जिसे बैक्टीरिया खा सकते हैं, मतलब बायोडिग्रेडेबल, और सीओडी पानी में मौजूद कुल भोजन है, चाहे बैक्टीरिया उसे खा पाएं या ना खा पाएं। ये फर्क हमें बताता है कि प्रदूषण किस तरह का है। तो क्या बीओडी और सीओडी हमें पानी में मौजूद प्रदूषण के प्रकार के बारे में बताते हैं? चलो अब एक ऐसी रिपोर्ट को डिकोड करते हैं जो हर एनवायरनमेंटल इंजीनियर के लिए बेहद जरूरी है, बीओडी टेस्ट रिपोर्ट। प्रोसेस बहुत सीधा है। हम थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, उसे साफ पानी में मिलाते हैं और फिर बस 5 दिन इंतजार करते हैं ये देखने के लिए कि हमारे छोटे छोटे दोस्त यानी बैक्टीरिया कितनी ऑक्सीजन खा गए। और इससे हमें मिलता है हमारा जादुई फॉर्मूला। याद रखना, बीओडी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? शुरुआती ऑक्सीजन से अंतिम ऑक्सीजन को घटाते हैं और उसे गुणा कर देते हैं डाइल्यूशन फैक्टर से। बड़ा सिंपल है। और हम डाइल्यूट क्यों करते हैं? ताकि टेस्ट खत्म होने से पहले बैक्टीरिया की सांस न फूल जाए। यही हमें प्रदूषण का सही स्तर बताता है। चलो बहुत हो गई थ्योरी, अब एक असली प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। मान लो हमारे पास 300 ml की एक बॉटल है जिसमें हमने अपने मरीज मतलब वेस्ट वाटर का 5 ml सैंपल मिला दिया है। ठीक है, तो पहले दिन टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले हमने ऑक्सीजन नापी। रीडिंग आई 7.8 मिलीग्राम्स पर लीटर। ये हो गई हमारी स्टार्टिंग लाइन। अब हमने बोतल बंद करके रख दी। 5 दिन तक अंदर बैक्टीरिया ने पार्टी की, सारा ऑर्गेनिक कचरा खाया और ऑक्सीजन यूज की। 5 दिन बाद हमने फिर से ऑक्सीजन नापी। नई रीडिंग है 4.3 मिलीग्राम प्रति लीटर। देखिए, ऑक्सीजन कम हो गई जैसा हमने सोचा था। तो अब बारी है फाइनल कैलकुलेशन की। देखो, 7.8 में से 4.3 गए, कितने बचे? 3.5। सिंपल। अब डाइल्यूशन फैक्टर क्या है? 300 को 5 से डिवाइड करो, आया 60। तो बस 3.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो और हमारा जवाब आ गया 210 मिलीग्राम प्रति लीटर। ये है हमारे मरीज का बीओडी। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये नंबर जितना ज्यादा, पानी उतना ही ज्यादा प्रदूषित है। चलिए, अब हम अपने डायग्नोसिस के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर हैं। अब हमें देखना है कि पानी में कौन कौन से जीव हैं और हमारे इलाज का असली मकसद क्या होगा। पता है, हमारे इस गंदे पानी में सिर्फ गंदगी नहीं है, इसमें जिंदगी भी है। ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सबसे बड़े हीरो हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि कैसे ये बैक्टीरिया एक टीम की तरह काम करते हैं और खतरनाक कचरे को धीरे धीरे मीथेन जैसी सिंपल गैस में बदल देते हैं।
कमाल है ना? अच्छा, इलाज तो कर दिया, पर हमारा मरीज पूरी तरह ठीक हुआ है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए होते हैं एफ्लुएंट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स। ये सरकार के बनाए हुए हेल्थ टारगेट हैं। जब तक हमारा पानी इन टारगेट्स को पूरा नहीं करता, उसे किसी नदी में नहीं छोड़ा जा सकता। तो चलो फटाफट से अपनी इस पूरी वाटर डॉक्टर वाली जर्नी को रीकैप करते हैं और समझते हैं कि एक इंजीनियर का रोल कितना बड़ा है। तो देखिए, हमने क्या क्या किया। बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह। पहले फिजिकल जांच की, मतलब पानी को देखा, सूंघा। फिर लैब टेस्ट किए, बीओडी और सीओडी का फर्क समझा। उसके बाद बीओडी कैलकुलेट करके बीमारी की गंभीरता का पता लगाया और आखिर में इलाज का एक टारगेट सेट किया। हर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कहानी यहीं से शुरू होती है। तो याद रखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल जॉब नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हमारे समाज और इस प्लैनेट के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है, और यही बात हमारे काम को एक असली मकसद देती है। तो ये सवाल मैं आप सब पर छोड़ता हूं। जो कुछ आज हमने सीखा है, क्या उसके दम पर हम अपने शहरों की सेहत का ख्याल रख पाएंगे? देखिए, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए ज़रूरी नहीं है। ये आने वाले कल की टेक्नोलॉजी की नींव है। चाहे वो स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट हो या कचरे से कीमती रिसोर्स बनाना, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ये नॉलेज आपको सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक भविष्य का निर्माता बनाती है।